हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक बार फिर से हम चैप्टर 7 का जो रिवीजन करवा रहे हैं एग्ज़ाम बोर्ड के पर्पस से, तो बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पस से, तो उसमें हम 7.1 एंड 2 का रिवीजन करवा दिए हैं। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आज हम कराएंगे, जिसको एग्ज़ाम्स में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम आज 7.1 का कुछ क्वेश्चन और 7.2 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आज कराएंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 का एक क्वेश्चन हम लेते हैं 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर में हमारे पास find the value of y for which distance between the point P and Q is 10 यूनिट। दो पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसमें से हालांकि एक जो y कोऑर्डिनेट एक का गायब है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो उसी y को निकालना है। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास a क्या है कोऑर्डिनेट 2, -3, b 10, y, और इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 10 यूनिट दिया हुआ है। तो इसमें से जो अननोन एक y है हमको उसको निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं AB इक्वल टू 10 यूनिट्स है, दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास 10 है। तो इधर हम AB के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। और इधर 10 जो उसकी वैल्यू है। डिस्टेंस फॉर्मूले में ये x1 y1 है, x2 y2 है। तो 10 - 2, क्योंकि x2 है 10, y2 है 2, y2 है y, y1 है हमारा -3 और माइनस रहेगा, तो उसको ब्रैकेट लगाकर एक बार और माइनस लगाएंगे और उसके बाद इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप सॉल्यूशन, ये आ गया हमारा 8 स्क्वायर, ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर तो 10 है। अगला बार ये 8 8 जा 64 हो गया, और इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 इंटू वाई इंटू 2 एंड 3। ठीक है, इसके बाद यहां आ गया ये 64, वाई स्क्वायर 4y एंड 9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में y स्क्वायर, ठीक है 4y, 64 प्लस 9 जो होता है वो 73 और ये 10। इसके बाद का सॉल्यूशन करने के लिए हमको इसका स्क्वायर रूट को गायब करना होगा, हटाना होगा, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इसको। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर से स्क्वायर रूट तो गायब हो जाएगा, और राइट वाला जो 10 है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। 100 को लेफ्ट साइड लेकर आ जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन तो नहीं हुआ अभी तक, लेकिन आया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हम इसको सॉल्व कर देंगे। बस हर बार हम कई बार बस बोले हैं, अब यहाँ बना रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर 7, आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही होता है मैथ्स की खासियत, यही है कि किसी भी एक्सरसाइज में किसी का भी एक्सरसाइज का फॉर्मूला या मेथड यूज हो सकता है।
तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला 2 है, हम फैक्टराइजेशन लगा देंगे। जो लगाने का इच्छा होगा लगाएंगे, लेकिन क्या लगाएंगे? क्वाड्रेटिक का मेथड लगाएंगे। अब फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको फैक्टराइज किया जाता है और इससे ये आना चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ आएगा हमारा 6, तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 6। तो ये 9 में से 3 माइनस होगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। और 9y माइनस 3y से हम स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज कर देंगे। यहाँ पर y दोनों में कॉमन आ गया, ये y प्लस 9। इन दोनों में 3 कॉमन आ गया, y प्लस 9, अंदर का साइन भी चेंज हो गया। ये दोनों कॉन्टेंट्स इक्वल है, कॉमन ले लिए, तो यहाँ फर्स्ट वाले में से y बचा, सेकंड वाले में से 3 बचा। एक बार y प्लस 9 इक्वल टू 0 किए, y की वैल्यू -9 आ गया। y माइनस 3 इक्वल टू 0 किए, ये भी हमारा आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 7.1 का ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे और सॉल्व करेंगे। इस बार एक क्वेश्चन नंबर हम 10 लेंगे, जिसमें हमारे पास दिया है और पूछ रहा है क्या, उसको अगर देखेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x y, जो पॉइंट एक है इसका कोऑर्डिनेट x y है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स जिसका भी कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है। डायग्रामेटिकली अगर हम इसको समझाते हैं तो एक पॉइंट है जो 2 गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका कोऑर्डिनेट xy है, और जो दूसरा दोनों पॉइंट्स हैं उसका 3,6 एक का है और दूसरे का -3,4 है। ठीक है, गिवन में क्या है कि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसी को लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इक्वल टू PB, क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है। देयरफॉर ऑल्सो क्या रहेगा? अगर कोई डिस्टेंस इक्वल है बोथ साइड में PA PB, तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होता है। अब फॉर्मूला लगा देंगे। स्क्वायर इसलिए किए हैं कि जब डिस्टेंस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट रहता है तो पहले ही स्क्वायर रूट हट जाएगा। इससे सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है और क्विक हो जाता है। अब वैल्यू बैठाएंगे। जब PA के लिए वैल्यू बैठाएंगे तो x1 y1 x2 y2, 3 माइनस x, 6 माइनस y, -3 -1। अब PB के लिए राइट साइड में PB के लिए, तो PB के लिए x1 y1 x2 y2, -3 -x, 4 y। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। 3 स्क्वायर 2 इंटू
3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वाले का 6 स्क्वायर 2 इंटू 6 इंटू वाई एंड वाई स्क्वायर। अब राइट साइड वाले का दोनों में माइनस रहेगा, तो हमने बताया है कि प्लस ए प्लस बी का फॉर्मूला होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड वाले का 4 स्क्वायर 4 इंटू वाई एंड वाई स्क्वायर। अब इक्वल के अपोजिट में जो सेम है उसको काट देंगे। 3 स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। बाकी जो बचेगा उसको नोट कर लेंगे। ठीक, क्या बच रहा है? 3 2 जा 6x प्लस 6 6 जा 36 प्लस नहीं माइनस 6 2 जा 12y। दूसरे वाले में क्या बच रहा है? इसमें भी 3 2 जा 6x 4 4 जा 16 माइनस नहीं है, इसमें माइनस आएगा, ठीक है। 4 2 जा 8y, ठीक है। पूरा कॉन्टेक्स्ट को राइट वाले को लेफ्ट में लेकर आ जाएंगे। सिक्स एक्स प्लस में था माइनस में आया, 16 माइनस में प्लस में था माइनस में आया, 8y माइनस में था प्लस में आया, ठीक है। लाइक टर्म को ऐड अप करेंगे, सम अप करेंगे। 6x लाइक टर्म है, माइनस प्लस होके 12x। y को लेंगे, एक माइनस में है एक प्लस में है, प्लस माइनस हो जाता है 12y माइनस 8y 4y और माइनस का साइन आ गया। 36 और 16 एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस माइनस होगा, साइन लिखा जाएगा, ठीक है। 4 से सब डिवाइड हो रहा है, 4 हम कॉमन ले लेंगे और -4 कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट में अगर फर्स्ट टर्म में माइनस है तो उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो -4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा +3x, यहाँ बचेगा +y और यहाँ का साइन बदल के माइनस हो जाएगा और ये 5। 3x y 5 इक्वल टू 0। यही रिलेशन है। रिलेशन दैट मीन्स इक्वेशन। x एंड y के बीच में क्या रिलेशन है ये पता लग गया, ठीक है। तो हमने कहा फॉर्मूला तो लगेगा 2-3 जो दिया हुआ है, उसके बाद हमको उसका थीम को समझना होगा कि उसमें क्या दिया हुआ, क्या क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है। हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल लगाया, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व कर दिए, आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट 7.2 में से अब जो इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है उसको हम चूज करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर चुनते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमारे पास एक पैरेललोग्राम का 4 वर्टिसेस जो है उसका कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया हुआ है? एक है 1,2, सेकंड क्या दिया है 4, y,
थर्ड क्या है x, 6, फोर्थ क्या है इसका जो है चारों वर्टिसेस दिया हुआ है और उसी में कुछ, जैसे इसका कोऑर्डिनेट में y नहीं है, इसका कोऑर्डिनेट में x नहीं है, और x एंड y को पता करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो पता लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को हमको याद करना होगा, और पैरेललोग्राम की किसी भी एक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम ये बना सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी होता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, बनाया जा सकता है, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उससे नहीं बन पाएगा, डिफिकल्टी है उसमें, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूले से। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होता है डायगोनल इसका बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को ओ पर, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे, और क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है देयरफॉर ओ जो है AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, और दोनों के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। लिखेंगे सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट each other। ठीक है, therefore O is diagonal of parallelogram, हम पूरा ही लिख देते हैं ABCD, intersect at O लिख दिया मैंने। ठीक है, therefore O is क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD हो गया। अब जो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो therefore midpoint of AC equal to midpoint of BD। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका x1 x2 by 2, y1 y2 by 2, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों तरफ मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिए, और दोनों का मिड पॉइंट क्योंकि O है इसलिए इक्वल का साइन होगा, मगर कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं। तो AC के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो x1 1, x2 x by 2, y1 2, y2 6 by 2 इक्वल टू, अब BD के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो x1 4 प्लस y1 x2 3 by 2। ठीक है, दूसरा y1 y2 5 by 2। अब इसमें हम इक्वल का साइन है, तो दोनों साइड का जो कंटेंट्स है वो सिमिलर होगा, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। दैट मीन्स कंपेयर करते हैं, तो 1 by x plus 2 by 2 इक्वल टू 4 plus 3 by 2। सॉल्व करेंगे इसको, 2 2 कैंसिल, 7 minus 1 6, यानी कि x की वैल्यू आ गया। इसी तरह से सेकेंड कोऑर्डिनेट को अगर हम इक्वेट करते हैं, तो y plus 5 by 2 इक्वल टू 2 plus 6 by 2। इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, बात बराबर है, क्योंकि हमको सॉल्व करने वाला कॉन्टेंट्स y राइट वाले में है, तो उसी को पहले लिख दिए। फिर दोनों के डेनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया, 8 y की वैल्यू भी आ गई। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कर दिए, जो कि बहुत काम आने वाला है, और नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट क्लासेस लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड